हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो और खासकर वो बच्चा जो फ्रेशर है, इस साल पहली बार एमबीए का एग्जाम देने वाला है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आप एमबीए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो कुछ पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली हर एक बच्चे को, हर एक एमबीए एस्पिरेंट को पता होने चाहिए, ताकि उसकी एक क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट रहे कि अगले जो वो जितने भी मंथ्स की प्रिपरेशन करने वाला है और जब तक उसका एडमिशन नहीं हो जाता, क्या क्या चीजें उसको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको आज मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आप हमारी स्टडी बस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है कि यार जो हमारा लाइव बैच होता है फाउंडेशन बैच 2023 का, वो लॉन्च हो चुका है। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 15 जनवरी है और टिल 30 नवंबर 2023 ये चलने वाला है। लाइव क्लासेस इसकी 3 डेज अ वीक करवाई जाती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 से 11 बजे तक इसकी क्लासेस होती हैं। इसके अलावा आपको इसी के अंदर 1 मंथ का जो हमारा एडवांस वर्कशॉप्स होती हैं उसका एक्सेस भी मिलता है, जो अक्टूबर नवंबर के अंदर होता है। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। इसके अलावा आपका स्टडी मटेरियल के लिए आपको स्मार्ट बुक्स भी प्रोवाइड करी जाती है, 11 बुक्स। स्मार्ट बुक्स कौन सी है अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। हर एक रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी हर एक लेक्चर की, ताकि अगर आपका कभी कुछ मिस हो जाए, रिवाइज हो जाए, तो आप उसको रिविजिट कर सकते हो। डाउट फोरम मिलेगा, इंडिविजुअल पोर्टल टेस्ट मिलेंगे, नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और सिर्फ कैट एग्जाम पे नहीं, बाकी सारे एग्जाम्स पे भी हम फोकस करेंगे। कैट के अलावा आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट, सीईटी। इसके अलावा जीडीपीआई वैट की वीडियोस मिलेंगी, डिटेल्ड एक्शन प्लान मिलेगा। और सारी फीस मिला के इसकी सिर्फ 27,500 रुपीज है, जिसको आप हमारी वेबसाइट पर जाके आप इसमें एनरोलमेंट करवा सकते हो। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बताया था, स्मार्ट बुक्स आपको कुछ इस तरीके से मिलती हैं। ये 11 बुक्स का सेट कोरियर के थ्रू आपके घर पे डिस्पैच कर दिया जाता है। और ये स्मार्ट बुक्स इस तरीके से है कि आप इनको ऐप के थ्रू भी स्कैन करके इनके क्यूआर कोड्स को इनको एक्सेस कर सकते हो, और बहुत ही ईजी और मैनर के अंदर आपकी प्रिपरेशन यहाँ से हो सकती है। इसके अलावा जो आपको हमारा पोर्टल मिलता है उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2024 तक रहती है। टॉपिक वाइज टेस्ट इसमें मिलते हैं, सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं, और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें एनरोलमेंट करवाना चाहते हो या आपको डेमो चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9958937705 पे विजिट कर सकते हो, या आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो www.studybuzz.co.in। यहां जाके कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी और यहीं आपका एनरोलमेंट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जो फर्स्ट टाइम एमबीए एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहा है, तो जो सबसे पहली चीज आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने से पहले पता होनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से एग्जाम्स के लिए अपीयर करना है, उनका पैटर्न क्या है, उनका सिलेबस क्या है। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक कैट के एग्जाम के बारे में पता होता है। तो आपको मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि यार सिर्फ और सिर्फ कैट से ही नहीं आपको टॉप कॉलेजेस मिल सकते। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जिनके थ्रू आप टॉप एमबीए कॉलेज के अंदर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप जैट का एग्जाम अपीयर कर सकते हो, आप आईएफटी के लिए अपीयर कर सकते हो, एनमैट के लिए कर सकते हो, स्नैप के लिए कर सकते हो, आप सीमैट के लिए कर सकते हो, टिस के लिए कर सकते हो, सीईटी के लिए कर सकते हो, एसआरसीसी के लिए कर सकते हो, पीजीडीबी के एग्जाम के लिए आप अपीयर कर सकते हो। तो इससे पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपको इन सारे के सारे एग्जाम्स के बारे में पता होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको इनके कॉलेजेस के बारे में भी पता है तो बहुत एक अच्छी बात है। एज वेल एज आपको इनके पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कैट के अंदर 3 सेक्शन आते हैं, जैट के अंदर डिसीजन मेकिंग आती है, आईएफटी के अंदर आपके पास जीके आती है, एनमैट के अंदर अडेप्टिव होता है, स्नैप के अंदर 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सको। बिकॉज अगर आप बिना सिलेबस एंड बिना पैटर्न के अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो शायद आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग ना हो। तो अगर जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो तो सारे के सारे एग्जाम्स के बारे में आपको डीप रिसर्च कर लेनी चाहिए, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड टाइम टू टाइम इन सारे एग्जाम्स के ऊपर हम भी चैनल के ऊपर वीडियो डालते हैं, जिसके अंदर हम इनकी फॉर्म फिलिंग, कॉलेजेस की अपडेट, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो टाइम टू टाइम आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।
इसके अलावा जब भी आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, उससे पहले आपको आपका सेल्फ एनालिसिस पता होना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है एक स्वॉट एनालिसिस करना। स्वॉट एनालिसिस के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, बिकॉज एज अ एमबीए एस्पिरेंट आपको सारी की सारी चीजें नहीं करनी है। आपको जो जो चीजें पता है उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करना है, और जो जो चीजें आपकी वीकनेस है उनको पॉलिश करना है, अपॉर्चुनिटीज पे वर्क करना है एंड थ्रेट से दूर रहना है। तो जो आप जब अपना सेल्फ एनालिसिस करोगे प्रिपरेशन से पहले, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स आते हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं, किन चीजों के ऊपर कितनी कमांड है। एज वेल एज आपको अपनी वीक पॉइंट्स भी पता लग जाएंगे, पेन पॉइंट्स पता लग जाएंगे कि कौन सी टॉपिक्स आते हैं, कौन सा सेक्शन आता है, कौन सा नहीं आता, ताकि आप उसी तरह प्रिपेयर कर सको। बिकॉज अगर आपको नहीं पता कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाओगे, और अगर आपको ये नहीं पता आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप उसको और स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट आपको अपॉर्चुनिटीज भी पता लग जाएंगी कि यार मैं इन सेक्शंस को और इंप्रूव कर सकता हूं, और आपको थ्रेट्स भी पता लग जाएंगे कि यार इन चीजों में मेरा बहुत ज्यादा वीकनेस है, इनसे मुझे बच के रहने। तो सेल्फ एनालिसिस प्रिपरेशन से पहले बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर आप एक मॉक दे देते हो, और स्टडी बस की ऐप पे तो ये फ्रीली अवेलेबल भी है, तो आपको कंप्लीट एनालिसिस अपना पता लग जाएगा। इसके बाद आप एक और चीज जरूर कीजिएगा कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार आप अपने सीनियर्स एंड टीचर्स के साथ जरूर कनेक्ट कीजिएगा। रीजन मैं बताता हूं, बिकॉज जो भी सीनियर जिसने भी कैट या एमबीए की प्रिपरेशन करी है, वो इस प्रोसेस से निकला है। उन्होंने जो अपनी प्रोसेस से सीखा है, वो आपके साथ शेयर कर सकेंगे कि आपको इन चीजों को करना चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए, ये ट्रैप्स हो सकते हैं, ये गलतियां हो सकती हैं। तो अपनी नई गलतियां करने से बेटर है कि आप अगर अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट होते हो, तो वो आपको एक बहुत अच्छी चीजें बता सकते हैं कि एज अ स्टूडेंट आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आपके टीचर्स भी आपको एक बार बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से कौन कौन से एग्जाम्स के लिए अपीयर होना चाहिए, और उनको किस किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। इसके बाद आपको जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, आपको एक और एनालिसिस करना है कि मुझे क्या प्रॉपर मोड ऑफ प्रिपरेशन चूज करनी है। क्या मुझे सेल्फ स्टडी चूज करनी है, या मुझे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो ये आपको एक अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है। अगर आपको लगता है कि यार मैं खुद सारा पढ़ सकता हूं और मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मैं पढ़ के ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आपको गाइडेंस चाहिए, आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशन चाहिए, आपको एक पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर प्रिपरेशन प्लान चाहिए, तो इसके लिए आप कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। हम भी टाइम टू टाइम अपने लाइव बैचेस लॉन्च करते हैं, तो अगर आप लाइव बैच के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, या आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो 9958937705 पर। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जान लेनी चाहिए कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, दैट यू शुड बिल्ड अ पावर ऑफ डिसिप्लिन और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि होता क्या है, जब बच्चा प्रिपरेशन के अंदर आता है, स्टार्टिंग के अंदर तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है, लेकिन जैसे जैसे काम का लोड बढ़ता जाता है, तो वो उससे थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट होने लग जाता है। तो आपको इस डिसिप्लिन की हैबिट से बिल्कुल भी दूर नहीं होना। आपको कोशिश करनी है कि यार मैं अपनी जो मुझे टास्क मिलता है, मैं उसको डेली बेसिस पे खत्म करूं, एंड मैं अपना एजेंडा खत्म करूं, एंड मुझे किसी भी तरीके की सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, पर्सनल लाइफ की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं। बिकॉज जो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका डिसिप्लिन भी टूट जाता है, और वो कभी भी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि एग्जाम के अंदर हमें बहुत हायर चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी टॉप एमबीए एग्जाम्स है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स स्ट्रांग है, तो आपको इनके ऊपर हायर लेवल के क्वेश्चंस करने में भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आपका जो इनिशियल मंथ्स के अंदर जो एम होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि आपको हायर लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। आपका इनिशियल मंथ्स के अंदर एम होना चाहिए कि यार आपको कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे वो कैट से लेके सीईटी तक का एग्जाम क्यों ना हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स क्लियर हैं, तो डेफिनेटली आप सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 5 पॉइंटर्स जो हर एक एमबीए एस्पिरेंट जो भी फ्रेशर है उसको जानने बहुत जरूरी है, ताकि वो किसी भी तरीके की मिस्टेक ना कर दे, अपनी प्रिपरेशन में कोई गलती ना कर दे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स में या लाइव क्लासेस में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in, यहां जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एंड आप हमारे साथ व्हाट्सएप या ईमेल पे भी कनेक्ट हो सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।